गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? 6th क्लास के लिए एक आज बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं हम ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4 बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। ओके, मैप्स। ओके, तो देखिए क्लास सिक्स ओके, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे से आप लोगों तक मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैप्स। क्या है ये? मैप्स। ये देखिए मैप्स का मतलब मानचित्र होता है। मैप्स का मतलब क्या होता है? मानचित्र होता है, मानचित्र। ठीक है, जैसे हमने ग्लोब पिछले कुछ दूसरे तीसरे लेसन में हमने सेकंड थर्ड में पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है। अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है ना, तो उस अर्थ के ट्रू मॉडल पे जो जो चीजें जहां पर है, माउंटेन है, प्लाट्यू है, या फिर ये कहें कि भाई माउंटेन प्लाट्यू के अलावा जैसे मान लो कोई और भी चीजें हैं वहां पे, जैसे कि रिवर है या फिर कोई और बहुत सारी चीजें, जैसे रिवर के अलावा ये कहें कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ अर्थ के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। जैसे कि मैं ये कहूँ रिवर के अलावा सैंड ड्यून्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है अर्थ के ऊपर। तो वो फिजिकली जो दिखने वाली चीज़ें होती है वो भी, और इसके अलावा जो कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज भी। तो ये सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर जो भी है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन पेपर, प्लेन शीट पे जो हम उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, उसके स्केच बनाते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, वो सब मैप्स में होता है। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, मैप्स क्या है एक्चुअल में। मैप क्या है? इट इज ए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैप क्या है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए मैप क्या है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या है? एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन के अलावा उसको और भी कुछ कह सकते हैं, एक ड्राइंग, या इसको एक ड्राइंग भी कह सकते हैं हम। ये क्या है एक्चुअल में? एक ड्राइंग भी हो सकती है, ड्राइंग। ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये ड्राइंग किसकी है? अर्थ सरफेस की है। ड्राइंग किसकी बना रहे हैं हम? किसी पैरेट वगैरह की नहीं बना रहे, लेकिन यहां अर्थ सरफेस की ड्राइंग बना रहे हैं। ओके, ए मैप। ठीक है, एक मैप क्या होता है? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस। ओके, अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट drawn on a फ्लैट सरफेस। ठीक है, ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए स्केल। एक, अब देखो इसका मतलब क्या है यहां पर। अब मैप का मतलब क्या निकलता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है? मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ये ड्राइंग है। ठीक है, एक ड्राइंग है, अर्थ सरफेस की ड्राइंग है। जैसे मैंने बताया ना, अर्थ सरफेस पे क्या होता है? माउंटेन होते हैं, प्लाट्यू होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो एक ड्राइंग है। ओके, और या कुछ पार्ट, कोई एक हिस्सा, जैसे इंडिया का मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए, पंजाब मान लीजिए, कोई एक हिस्सा हो गया किसी कंट्री का। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे उसको ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, तो वहां पर क्या क्या आपको सराउंडिंग सर्कल में दिखाई दे रहा है, वो सब चीजें हम एक प्लेन पेपर पे प्लेन सरफेस एरिया पे हम बना लेते हैं। तो वो क्या होता है? आपका मैप होता है। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है। मैप एक ऐसा आपके पास पेपर होता है जिसके ऊपर आप अर्थ के सभी चीजें आप एक ऑन द स्पॉट एक ही जगह पर देख सकते हो, क्योंकि अर्थ गोल होती है और अर्थ का जो ट्रू मॉडल ग्लोब वो भी गोल ही होता है। तो आप उस पर अच्छे से उन चीज़ों को घुमा घुमा के देखोगे तो आपको डिटेल चीज़ें नहीं मिलेंगी।
तो अगर आपको डिटेल के बारे में थोड़ा सा जानना हो कि भाई हम इस माउंटेन हिमालय के बारे में, या फिर ये कहें कि भाई प्लाटू के बारे में जानना पड़े हमें, इंडिया के अंदर जो प्लाटू एरिया होता है, जहाँ थोड़ा सा ऊंचा भाग होता है, वो नॉर्मल सरफेस से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, तो प्लाटू होता है, तो उनके बारे में जानना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैप क्या होते हैं, और बहुत सारे मैप बन जाएं तो उनको एटलस भी कहते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे मैप जब एक जगह एक बुक में इकट्ठे कर लिए जाएं तो वो क्या बन जाती है, एटलस बन जाती है, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ मैप, एक कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ मैप्स क्या बन जाती है, एटलस। वो क्या कहलाती है, एटलस, ठीक है, एटलस, ठीक है, एटलस। और बहुत सारी टाइप की एटलस होती है, बहुत सारी टाइप की एटलसिस होती है जो कि फिजिकल मैप बनाती है। कुछ एटलस ऐसी होती है जो पॉलिटिकल मैप्स की बनी होती है। पूरी एटलसिस बहुत सारी टाइप की होती है, ठीक है, और अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग और अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी होती है। एटलस का मतलब एक ऐसी बुक जिसके अंदर मैप सारे रखे गए हैं, और मैप का मतलब कि एक ऐसी ड्राइंग जिसके ऊपर किसी सरफेस के ऊपर, स्केल के ऊपर वो बनाई गई है, और मतलब कि अर्थ के जो पार्ट्स हैं या किसी कंट्री के पार्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो ये वेरी सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। ये देखिए मैप्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे टाइप के मैप होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जैसे हम यहां पर देखते हैं नंबर 1, ठीक है, जैसे नंबर 1 कैटेगरी हो गया फिजिकल मैप। ये देखिए फिजिकल मैप, फिजिकल मैप जो हो गए वो एक कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर 1 कैटेगरी होगी। अब उसके बाद में नंबर 2 कैटेगरी, देखो यहां पे, इसके बाद होता है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, एक ये कैटेगरी होती है पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी होती है पॉलिटिकल मैप के अलावा फिर थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप्स। ये देखो एक थीमेटिक मैप भी होता है, ठीक है, और थीमेटिक मैप्स के अलावा फिर, ठीक है, फिर उस थीमेटिक मैप होता है। तो ये 3 टाइप के मैप जरूर होते हैं। अब इनके बारे में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फिजिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या है, और थीमेटिक मैप क्या है। तो फिजिकल मैप वो होते हैं बेटा जिसमें आप ये मान के चलो कि आप किसी अर्थ के ऊपर, अर्थ के या किसी स्टेट के या किसी सिटी के या किसी एक विलेज के फिजिकल फीचर दिखाने लग रहे हो। मतलब फिजिकल फीचर का मतलब है कि वहां भाई क्या क्या चीज है, वहां पर कोई कैनाल है या फिर कोई माउंटेन है या फिर वहां पे एग्रीकल्चर लैंड्स है, क्या है वहां पर, वो उसके फिजिकल फीचर आप दिखाने लग रहे हो, ठीक है। फिजिकल फीचर मतलब भौतिक स्वरूप, धरती का स्वरूप दिखाने लग रहे हो आप। तो ऐसे मैप जिस पे धरती का स्वरूप दिखाया जाए, आपके सिटी के बारे में बताया जाए, आपके विलेज के बारे में फिजिकल स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाए, तो वो क्या होता है, आपका फिजिकल मैप होता है। तो इसमें लिख देंगे नेचुरल फीचर्स, इसमें, ठीक है, नेचुरल फीचर्स रखे जाएंगे, नेचुरल फीचर्स। इसमें क्या शो होगा, किसी एरिया का नेचुरल फीचर्स, जैसे कि एग्जांपल नेचुरल फीचर में माउंटेन, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, माउंटेन्स हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, इसके अलावा प्लेन्स हो गए, प्लेन्स, ठीक है, ओशियंस, ओशियंस हो गए, प्लेन, रिवर, माउंटेन, ओशियंस, ठीक है। और जो है इसके अलावा प्लाट्यू, प्लाट्यू, ठीक है, प्लाट्यूज हो गए, ठीक है। तो प्लाट्यूज भी होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर मिनरल पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो मैप होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल मैप। क्या कहेंगे उनको, फिजिकल मैप। सिंपल सी बात है भाई, भौतिक मानचित्र इसको कहेंगे हिंदी में। तो ऐसे मैप जो कि नेचुरल फीचर्स दिखाएं इंडिया के या किसी भी अदर कंट्री के, तो वो क्या होंगे सीधा, ओके, तो वो बन जाएंगे फिजिकल मैप। ओके, अब बात करते हैं अगला पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप थोड़े से अलग होते हैं। इसमें ना माउंटेन वगैरह, माउंटेन के साथ साथ उस एरिया के अंदर उसकी बाउंड्रीज वगैरह भी दिखाई जाती है। लेकिन कई बार पॉलिटिकल मैप में माउंटेन वगैरह ऐसे दिखाते नहीं है, वैसे शो अप कर देते हैं, उसको सिंबल बना के उसका शो अप कर देते हैं। हम सिंबल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, इसमें क्या शो किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिटिकल मैप में ज्यादातर जो सिटीज होती हैं, सिटीज हो गए, शहर हो गए, टाउन्स हो गए, शहर, टाउन, ठीक है, विलेज,
विलेज हो गया, इसमें दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज, ठीक है, दिखाई जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज इसमें दिखाई जाएंगे। तो ये सब होता है। और स्टेट्स, ठीक है, स्टेट दिखाए जाएंगे पूरे वर्ल्ड के या फिर किसी एक कंट्री के सिटीज, स्टेट वगैरह दिखाए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, ठीक है। मैप क्या होता है, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें होती है उनको हम प्लेन पेपर पे स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ड्राइंग करके दिखा देंगे, दैट इज मैप। ओके, और कलेक्शन ऑफ मैप क्या कहलाएगी, एटलस कहलाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ मैप 3 टाइप के होते हैं। फिजिकल मैप जिसके ऊपर नेचुरल फीचर्स दिखाए जाएं, माउंटेन वगैरह। पॉलिटिकल मैप सिटी, टाउन, विलेज, कंट्रीज ये दिखाए जाए। और बाउंड्रीज हो, और इनकी बाउंड्रीज भी हो तो वो सब दिखाया जाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज दिखाई जाती है इसमें कि भाई कौन सा कंट्री कहां तक उसकी बाउंड्री है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, पूरा स्केल पे बनाया जाता है पूरी तरह से। तो ये पॉलिटिकल मैप बन जाते हैं। पूरी स्टेट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी बाउंड्री है, इंडिया और पाकिस्तान की 23 किलोमीटर के लगभग 3323 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगती है। तो ऐसे मैप जो बनेंगे वो पॉलिटिकल मैप होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के हमारे साथ कितनी बाउंड्री लगती है ना, म्यांमार के साथ है, नेपाल के साथ है, तो वो सब दिखाए जाएंगे इसके अंदर। ओके, उसके बाद देखिए अगला, इसके बाद आता है नंबर 3, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कर लेते हैं। जैसे हमें तो इंडिया की नदियां दिखानी है, इंडिया की माउंटेन दिखाने हैं, या वर्ल्ड के माउंटेन स्टडी करने हैं, तो इसमें किसी एक टॉपिक को टारगेट कर लेते हैं। माउंटेन को टारगेट कर लो, रिवर को टारगेट कर लो, ओशंस को टारगेट कर लो, सी को टारगेट कर लो, किसी एक टॉपिक को टारगेट कर लो और फिर सीधा ही उस पर रिप्रेजेंट कर दो, उसको दिखा दो उसको। तो ये सब क्या हो जाता है, पूरा आपका थीमेटिक मैप बन जाता है। तो देखिए इस पे फोकस किया जाता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड का टॉपिक ले लिया, रोड्स, तो उसके ऊपर मैप बना दिया। रोड के मैप होते हैं, जैसे कई बार नहीं होते, किसी ड्राइवर को, किसी कार ड्राइवर को, किसी बस ड्राइवर को जब नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर उनको ये काम आता है, थीमेटिक मैप काम आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो अगला इसमें आ गया भाई रेनफॉल मैप। किसी कंट्री के बारे में या किसी स्टेट के बारे में हमें उसकी रेनफॉल जाननी है तो वो रेनफॉल मैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे, उसके बाद फॉरेस्ट मैप भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं, फॉरेस्ट मैप्स, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, और कोई इंडस्ट्री, ठीक है, कोई इंडस्ट्रीज दिखाई जाती है, इंडस्ट्रीज मैप, ठीक है। तो इस तरह के जो एक किसी खास एक फीचर को दिखाएंगे वो आपके थीमेटिक मैप होंगे। बहुत आसान है। मैप कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ओके, उसके बाद देखिए अब बात आती है इनके कंपोनेंट्स की। मैप के कंपोनेंट भी होते हैं, क्या होते हैं, कंपोनेंट। तो देखिए कंपोनेंट्स, अब बात करते हैं मैप्स के कंपोनेंट। मैप्स कंपोनेंट, ये देखिए कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब है उसके पार्ट क्या है, मैप के अंदर क्या चीजें मेन होती है, क्या चीजें बहुत मेन होती है। तो एक मैप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शंस, ठीक है। और सबसे 3 जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसमें सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स। ये 3 चीजें मेन होती है किसी भी मैप के अंदर। 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, सिंबल क्या है, इसके बारे में हम अब यहां डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, सिंबल्स हैं, इनके बारे में हम, ठीक है, पढ़ेंगे आगे कि भाई ये क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, इससे क्या होता है, डायरेक्शन क्या हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम इसको डिस्कशन करेंगे। ये आपका पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1, ये पार्ट 1 था। और अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, हम 2 वीडियो में आराम से इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। बहुत आसान सा लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया लगेगा।
और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।